कि बीते एक महीने में ऐसा कौन सा अशुभ योग बना है जो सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। बात दुर्घटनाओं की करें या प्राकृतिक आपदाओं की करें, सैकड़ों जिंदगियां बीते एक महीने में काल के गाल में समा गई हैं। पहले विमान हमला, फिर विमान दुर्घटना और अब पुणे में भूस्खलन और उत्तराखंड में भी एक बार फिर से बादल फटने की खबरें आ रही हैं, जिससे कई गांव तबाह हो रहे हैं। आखिर क्या है इन सब के पीछे? आप ग्रहों की किसी अशुभकारी योग की भूमिका देखते हैं इसके पीछे? देखिए चांदनी जी, हमारे दर्शकों का सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं कि जिस तादाद पर हमारा शो देखते हैं लोग और जिस तादाद में लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक बात तक पक्की है कि हम जब भी इस शो को करते हैं तो लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है। अब जब बात करते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के पीछे कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मंगल और शनि पिछले 3 हफ्तों से जो भी हमने कार्यक्रम महाज्योतिष में किए हैं और जो गणनाएं की हैं, जो विश्लेषण किए हैं, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज की दुर्घटनाएं हों या फिर भूस्खलन हो। पिछली बार हमने यही बात दोहराई थी कि कहीं ना कहीं बादल फट सकता है, गांव के गांव बह सकते हैं। अगर आप वो कार्यक्रम को वापस एक बार देखेंगे YouTube के ऊपर तो आपको समझेगा। ये बात पक्की है कि शनि और मंगल की जो परिस्थिति है वो तुला राशि में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मगर यहाँ तक गुरु की बात करें, गुरु 4 तारीख को मार्गी उदय हो जाएंगे और शनि मार्गी हो चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अगर हम पूरी तरह राहत की बात करें तो पूरी तरह राहत जो है वो 4/9/2014 के बाद मिलेगी, जब जो मंगल जो है वो वृश्चिक में चले जाएंगे। मगर इस वक्त वातावरण डेफिनेटली ग्रह दशा जो है वो प्राकृतिक आपदाओं वाली ही है। मंगल धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल को अंगारक कहा जाता है, मंगल को भूमि का देवता कहा जाता है, मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। शनि को एक तरफ न्यायाधीश कहा जाता है, एक तरफ रक्षक कहा जाता है, एक तरफ शनय शनय न्याय देने वाला क्रूर ग्रह कहा जाता है, और कुछ ग्रंथों में शनि को राक्षस भी कहा गया है। और अगर हम शनि की बात करें तो शनि को यम के साथ जोड़ा जाता है। शनि यम शनि के बेटे हैं और सूर्य शनि के पिता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरी कॉम्बिनेशन को देखा जाए, ग्रहों की परिस्थिति देखी जाए, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाए, एक बात तय है चांदनी जी कि अभी दिन पूरी तरह से अच्छे नहीं आए हैं। प्राकृतिक आपदाएं पर्टिकुलरली पहाड़ों के ऊपर आपको और मिलती हुई दिखाई देती हैं। अब जो पूना में भूस्खलन हुआ है वो भी एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बादल फटा है या भारी बारिश के कारण पूरा मलबा नीचे खिसक गया, पूरी घिसरन नीचे हो गई और पूरा गांव का गांव दब गया। और सिमिलरली पिछले साल भी इसी तरह की घटना उत्तराखंड में हुई थी, इस बार भी हुई है, आपने देखा होगा। और पिछले शनिवार के कार्यक्रम में हम ये कह चुके हैं, आपने अगर देखा हो।